और बेचैनी हो रहा है कि आवाज़ से ज़्यादा और तकलीफ़ होता है। लोग रात में 2:30 बजे फिर यहाँ हल्ला गुल्ला चालू कर दे। एसडीएम के पास से परमिट लेके आया हूँ करके उसके मुंह पे मारा। बोला कि जो उखाड़ना है उखाड़ ले, जो करना है कर ले। सुसाइड नोट अपने कमर में फंसाया था। मैं जाने के बाद इसका न्याय होना चाहिए। छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले के पुरानी भिलाई क्षेत्र के हथखोज में गणेश पूजा पंडाल के साउंड सिस्टम की तेज आवाज से त्रस्त होकर 55 वर्षीय धन्नूलाल साहू ने घर के कमरे में फंदा लगाकर अपना जीवन खत्म कर लिया। मृतक धन्नूलाल साहू ने समिति के लोगों से कम आवाज में साउंड सिस्टम बजाने की मिन्नतें भी की थी, लेकिन किसी ने उसकी बात नहीं सुनी। गणेश पूजा समिति के अध्यक्ष ने मृतक धन्नूलाल साहू के मुंह पर साउंड सिस्टम बजाने के लिए एसडीएम से मिली अनुमति की कॉपी फेंक दी। इस बात से दुखी होकर अधेड़ ने घर में फांसी लगा ली और एक नोट छोड़ा है जिसमें उसने गोल्डी वर्मा को अपना मौत का जिम्मेदार ठहराया है। मृतक के बेटे नेतराम साहू ने चेतावनी दी है कि यदि गोल्डी वर्मा के खिलाफ कार्रवाई नहीं की जाती है तो मोहल्ले वालों के साथ मिलकर वो थाना घेराव करेंगे। लोग रात में 2:30 बजे फिर यहाँ हल्ला गुल्ला चालू कर दे और मेरे पिताजी के पास आए और उसके मुंह पे मैं पेपर लाया हूँ डीजे बजाने का करके। एसडीएम के पास से परमिट लेके आया हूँ करके उसके मुंह पे मारा और बोला कि जो उखाड़ना है उखाड़ ले, जो करना है कर ले। मैं फुल साउंड में बजाऊंगा डीजे बॉक्स को, पोंगा को, ऐसे करके वो बोला। तो उसके जरिए के द्वारा पिताजी मानसिक प्रताड़ना हुआ और वो सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाया, क्योंकि न वो पुलिस को बुलाया था न किसी को। जबरन इसके पास आया और पर्सनली उलझा वो। इसीलिए पिताजी ने प्रताड़ना होकर, उसको सहन नहीं हो, बर्दाश्त नहीं हो, प्रताड़ना होकर उसने फांसी लगा ली और बाकायदा सुसाइड नोटर लिखा। सुसाइड नोट अपने कमर में फंसाया था और जब पुलिस आया लाश को उतारा तो उस सुसाइड नोट में गोल्डी वर्मा का नाम लिखा था कि गोल्डी वर्मा के प्रताड़ना के द्वारा मैं फांसी लगा रहा हूँ। मैं जाने के बाद इसका न्याय होना चाहिए और गोल्डी वर्मा को सज़ा मिलना चाहिए। ये प्रशासन के द्वारा अनुरोध है कि उसको न्याय करे और गोल्डी वर्मा को जल्द से जल्द कस्टडी मिले, नहीं तो आगे भी हम जाएंगे और कार्रवाई नहीं होने पर थाना का घेराव भी करेंगे। साउंड सिस्टम के आवाज से बुजुर्ग परेशान हो रहा था। जानकारी के अनुसार धन्नूलाल साहू के घर के ठीक सामने गणेश पंडाल बनाया गया है। वहां पर रोजाना तेज आवाज में साउंड सिस्टम बजाया जाता है। 3 दिन पहले भी धन्नूलाल साहू व मोहल्ले के कुछ बुजुर्गों ने गणेशोत्सव समिति के पदाधिकारियों से मिलकर कम आवाज में साउंड सिस्टम बजाने के लिए कहा था। इस पर समिति के अध्यक्ष गोल्डी वर्मा ने आवाज कम करने से मना कर दिया था। रात के समय भी जब तेज आवाज में साउंड सिस्टम बजाया जा रहा था, जिस पर धन्नूलाल साहू ने आपत्ति की। इस पर विवाद शुरू हो गया, जिस पर स्थानीय लोगों के डायल 112 को फ़ोन करने पर पुलिस मौके पर पहुंची और साउंड सिस्टम को बंद करवा दिया। इसके बाद दोनों पक्ष के लोग थाना पहुंचे, जहां पर धन्नूलाल साहू ने अपनी परेशानी बताते हुए शिकायत की, लेकिन बाद में मोहल्ले वालों की मध्यस्थता के चलते वहां समझौता करवा दिया गया। मुंह पर फेंकी अनुमति की कॉपी। देर रात वहां से वापस लौटने के बाद गणेश समिति के गोल्डी वर्मा ने धन्नूलाल साहू के मुंह पर एसडीएम से मिली अनुमति की कॉपी फेंकते हुए कहा कि उसे साउंड सिस्टम बजाने की अनुमति मिली हुई है और वो तेज आवाज में ही साउंड सिस्टम बजाएगा। रात 3 बजे तक बहस चली। इसके बाद सभी लोग अपने अपने घर चले गए और धन्नूलाल साहू अपने घर पर जाकर फंदे में झूल गया। लिखा, गोल्डी वर्मा से प्रताड़ित हूं। धन्नूलाल साहू ने अपनी जान देने से पहले नोट लिखा है कि मैं गोल्डी वर्मा से काफ़ी प्रताड़ित और परेशान हूं। मेरी मौत का जिम्मेदार वो ही है और उसे सज़ा मिलनी चाहिए। साथ ही उसने अपने भतीजों को प्यार लिखा है। दुर्ग जिले के पुरानी भिलाई थाना क्षेत्र के हथखोज ग्राम के एक शीतलापारा वार्ड में साउंड सिस्टम बजाने को लेकर के वाद विवाद हुआ था। थाने पर आए थे, दोनों समझौता होकर के वापस चले गए थे। इसी के बाद दूसरे दिन सुबह उसमें एक ने सुसाइड कर लिया था। सुसाइड ने छोड़े हैं, उसको जब्त कर वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। मर्ग कायम कर जांच में लिया गया है। इस पूरे मामले के बाद फिर साउंड सिस्टम के उपयोग पर सवाल उठेंगे ही।
वैसे भी पूरे छत्तीसगढ़ में साउंड सिस्टम डीजे के लिए कोर्ट और सरकार द्वारा दिशा निर्देश जारी हुए हैं, जिसे प्रशासन लागू कराने में जुटा हुआ है। फिर भी धन्नूलाल साहू जैसे बुजुर्ग अत्यधिक साउंड सिस्टम की पीड़ा से खुद को बचा नहीं पा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, विजन टाइम्स न्यूज़।